हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और हम आ गए हैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो ये पुराना दूध है जो एक दिन पहले उबाला जाता है, वही उसकी मलाई है। और देखो मलाई का क्या हिसाब है, पूरी एक मोटी वाली रोटी की तरह से मलाई निकलती है मेरी। और ये पुरानी मलाई है तो इसमें पलट ली है और चाय अपना काम कर रही है खदकने का। तो मज़े से वो खदक रही है और इसमें से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है लौंग इलायची की कि काश कैमरे में आवाज़ की जगह खुशबू का भी होता है हिसाब किताब, तो मैं आपको सुंघाती। तो चलिए अब हम अपनी चाय छान लेते हैं और सवेरे का आनंद लेते। तो चलिए किचन में से निकल के चाय को लेते हुए कमरे की ओर चलते हैं, मतलब हॉल की तरफ। और अभी बच्चों को भी उठाना है चाय के लिए और हमारी चाय का इंतज़ार हम कर रहे हैं और हमारे साथ चाय का इंतज़ार आप कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए और चाय पीने के बाद में फुल एनर्जी के साथ में अपने काम से लग गए हैं, क्योंकि चाय जो पीता है सवेरे सवेरे उसको खुद ही पता है कि जब तक चाय ना पियो ना, जब तक हाथ पैर मूड सब खराब सा रहता है, फ्रेश ही नहीं होता कुछ भी। तो एक तरह का ये हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। तो एनर्जी लेने के बाद में अब हम आ गए अपने काम की तरफ को। तो हम लगा रहे हैं झाड़ू, उससे पहले हम कर चुके हैं डस्टिंग। तो डस्टिंग करने के बाद में अब लगा देती हूँ झाड़ू और फिर लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू लगाने के लिए मुझे कम से कम आधे से घंटा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बाल में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। तो बालों को सबको इकट्ठा कर रही हूँ और अच्छी तरह से झुक झुक के सब जगह से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर लगाऊंगी पोछा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद में। तो लीजिए झाड़ू पोछा करने के बाद में, नहा धोने के बाद में, पूजा वगैरह करके अब हम आ गए हैं किचन की ओर। तो आटा लगा रहे हैं क्योंकि नाश्ता बनाना है। और एक आदत मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो है कि मेरे पे शॉल या स्वेटर पहन के काम नहीं हो पाता है। तो मुझे काम करना होता है तो मुझे ये दोनों चीज़ उतारनी पड़ती है। तो कई कमेंट मेरे पास ये आते हैं कि आपके यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है या आपके यहाँ को ठंड नहीं लगती है। तो देखिए मुझे ठंड भी लगती है और मेरे यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, लेकिन क्या करूँ, मेरे को बस काम ही नहीं किया जाता है। कपड़े गर्म पहन लूँ तो हाथ बंधे बंधे से लगते हैं। तो इसीलिए जो मैं ऊनी कुर्ते हैं मेरे, वो मैं पहन लेती हूँ। और उन्हें पहन, अब मैं रोज़ रोज़ वही पहनूंगी तो आप लोग कहोगे कि फिर आपका ही एक कमेंट आएगा किसी का भी कि बस यही कुर्ते रह गए हैं आपके पास पहनने के लिए। तो देखिए अब गर्म कपड़ा हम कितना खरीद सकते हैं, कुर्ते खरीदूंगी तो कितने खरीद लूँगी, 2-3, इससे ज़्यादा तो नहीं खरीदूंगी। तो इसीलिए बस उन्हें बदल बदल के पहनती रहती हूँ। और जब मुझे पहनने नहीं होते हैं तो फिर मैं शॉल स्वेटर उतार के तब अपने घर के काम में लगती हूँ। और वैसे भी घर में रूम हीटर चलता रहता है हल्का हल्का सा, तो इतनी घर में गर्माई रहती है कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है शॉल या सूटर वगैरह पहनने की, घर में काम चल जाता है। तो बस आटा लगा चुकी हूँ। आटा लगाने के बाद में ये बर्तन धुल दिए हैं और बर्तन धुलने के बाद में ये सवेरे चाय पानी के ही बर्तन हैं तो वही धुल दिए हैं सारे। अब बनाएंगे नाश्ता। तो चलिए आपके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और हम भी कर लेंगे। तो सबको नाश्ता करा दिया है और साथ ही साथ मैं अब खाना भी सेक के रख दूँगी, क्योंकि न खाना भी मुझे ही सेकना है और मुझे आज मार्केट भी जाना है। तो रोटी सेक के रख दे रही हूँ, सुबह सब्ज़ी मैंने बना ही ली है। तो बस, और दिन है संडे का, तो आप सभी को बोलती हूँ हैप्पी संडे। और देखो मैं आप लोगों को देख देख के खुश भी हो रही हूँ। तो बस
इसी के साथ मैं आगे जल्दी जल्दी रोटियां सेक लेती हूँ और रोटियां सेक के और ये देखिए मैं आप लोगों को कड़े दिखा रही हूँ। तो जब मैं शादी में गई थी तब मैंने चूड़ियाँ उतारी थी, तो फिर मैंने ये कड़े डाल लिए हैं और ये कड़े गोल्डन कलर के हैं। आप लोग देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे मोती लग रहे हैं और नग लग रहे हैं। तो कड़े इसमें इतना शो अच्छा से निकल रहे हैं, वैसे देखने में बहुत सुंदर हैं ये। और वही मैंने पहन रखे हैं कि चूड़ियाँ काफ़ी दिन हो गए पहनते पहनते, तो चलो कुछ चेंज कर लेते हैं। और वैसे भी बाज़ार जाना है मार्केट, तो मार्केट में चूड़ी वूड़ी तो इतना अच्छा नहीं लगेगी, तो दो दो कड़े सिंपल तरीके से डाल लिए हैं और बस अपनी तैयारी में लगी पड़ी हूँ। तो अब रोटियां सेक के रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि फिर मार्केट से आऊँगी तो फिर थक जाऊँगी, तो फिर नहीं मन करेगा मेरा खाना बनाने का। चलते चलते पैर भी दुख जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए खाना बना के जा रही हूँ। और वहाँ भी बच्चे कुछ चटर पटर का वाला खाएंगे तो खा लेंगे, और नहीं खाएंगे तो अपना घर आके सिंपल तरीके से खाना खा लेंगे। तो सब्जी मैंने बना ही चुकी हूँ, अब बस रोटियां भी सेक के रख दे रही हूँ। और ये नहीं चुपड़ के नहीं रखूँगी, मतलब घी लगा के नहीं रखूँगी, ऐसे ही रूखी रख दूँगी, जिससे कि अगर बच भी गई ये तो रात को गर्म कर करके घी लगा लगा के सब जने खा लेंगे, और नहीं तो वैसे भी घी लगा के बाद में भी गर्म करके खा लेंगे। तो इसीलिए सिंपल तरीके से ऐसे ही रख दूँगी रोटियों को ढक के, जिससे कि कभी भी खानी हो तो बस गर्म करो और खा लो, और नहीं तो ठंडी रोटी खाई नहीं जाएगी। और अगर घी लगा के रख दिया तो ये फिर चिपक जाएगी आपस में, फिर अच्छी नहीं लगेगी खाने में, क्योंकि सर्दी का दिन है, घी जम जाता है, इसलिए ऐसे ही उठा के रख दूँगी इन्हें। तो लीजिए हम तैयार हो रहे हैं बाज़ार जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, तो इसके साथ में लेगी है। तो लेगी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैंने रेड कलर की पजामी है मेरे पास में दूसरे सूट के साथ की, वो पहन ली है। और ये कुर्ता और इसकी लेगी वर्मा जी ही लेके आए थे, तो ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, क्योंकि वीडियो जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा था ये उससे पहले लेकर आए थे, तो दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए अब पहना है मैंने, और व्लॉग तो बनाना मैंने अभी शुरू करा है जस्ट ही, तो बस इसीलिए आज ये निकाला है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये भी देखिए कुर्ता, मुझे देख के बताना कि कैसा लग रहा है। तो बस चोटी कर ले रही हूँ, और चोटी करने के बाद मैं क्लेचर लगा लूँगी। और क्लेचर मुझे लेके भी आने हैं छोटे वाले, क्योंकि मेरे पास क्लेचर एक दो ही हैं छोटे वाले, तो एक तो टूट गया, एक ही रह गया, दो थे। तो बस अब एक दो क्लेचर भी लेके आऊँगी छोटे वाले, अगर मिल गए तो मार्केट में, और अगर नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जाऊँगी मैं कपड़े वाली मार्केट में, तो उधर अगर क्लेचर मिल गए तो ले आऊँगी। तो लीजिए हम हो गए रेडी। अब देख लीजिए ये इसका आगे का बॉर्डर बना हुआ है इस तरह से, और नीचे किनारी बन रही हैं साइड में। तो बस ये अच्छा सूट है, अच्छा लगता है देखने में। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे आप लोग बताना। और हम आ गए कपड़े वाली मार्केट में, मतलब तिब्बत मार्केट में। तो हमारे घर के पास में तिब्बत मार्केट लगती है, वहीं आए हैं। ये फील्ड खाली रहता है रामलीला ग्राउंड का, उसमें ये तिब्बत मार्केट लगी हुई है। तो उसमें से मैं क्या कपड़े लेकर आई हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखना कैसे लग रहे हैं कपड़े। अगर कपड़े अच्छे लगे हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो आज संडे है और संडे को गई थी मैं तिब्बत मार्केट। तो तिब्बत मार्केट से मैं कुछ शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, इसी वजह से आज मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। तो तिब्बत मार्केट से मैं क्या लेकर आई हूँ ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो कुछ नहीं, यशु का ही सामान लेकर आई हूँ, तो यश का ही सामान लेके आई हूँ जो वो मैं आपके साथ में दिखा देती हूँ। तो ये लेके आई हूँ हुड, एक ये है ग्रीन कलर की, येलो और वाइट, और एक ये वाली हुड लेके आई हूँ, येलो ब्लैक वाइट, ये रही। तो ये 2 हुड लेकर आई हूँ उसके लिए। ये पॉकेट वाली हुड है, ये रही। और ये तिब्बत मार्केट से लेकर आई हूँ और इनमें पॉकेट भी है, तो वो अपना मोबाइल वगैरह रख लेगा, पैसे वगैरह जो होते हैं वो सब सामान रख लेगा। और आज मैंने ये वाला सूट पहना था, ये फुल स्लीव की, और वो भी फुल स्लीव की है। और शूज़ लेके आई हूँ उसके लिए, तो ये भी दिखा देती हूँ क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। तो कल रात को शादी में गया था तो बड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि पैर बढ़ गया है और सारे जूते छोटे छोटे हो गए थे उसके पहले वाले। तो इसीलिए अब नए जूते लेकर आई हूँ। तो एक तो ये लेके आई हूँ कोट वगैरह में पहनने के लिए, और आलू उबलने के लिए रख के आई हूँ। रात को आलू की रोटी बनाऊँगी, आलू बथुए का रायता, आलू की रोटी अच्छी लगेगी खाने में। तो ये वाले जूते लेकर आई। आती हूँ अभी 1 मिनट। गैस मंदी करके आई हूँ, बार बार सीटी मार रहा था, बात कैसे करती फिर मैं, हैं। तो उसकी गैस मंदी कर आई हूँ। अब आलू उबल जाएंगे, 2 मिनट लेट ही तो उबलेंगे बस। और दूसरे भी जोड़ी लेके आई हूँ तो वो भी दिखा देती हूँ। ऐसे करके एक ये वाला जोड़ी जूता लेके आई हूँ, ये स्पोर्ट्स के हैं, इसमें भी फीता नहीं है, लेस नहीं है। तो बस यही उसी की शॉपिंग करी है। और हाँ, 2 क्लेचर भी लेके आई हूँ, दिखाती हूँ वो भी। तो 2 क्लेचर लेके आई हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। इसमें रखे हैं ये वाले, छोटे छोटे से हैं, इसमें नग वगैरह नहीं लग रहा है, सिंपल है, रोजीना में लगाने के लिए लेके आई हूँ बस। तो 2 ये लेके आई हूँ। और बहुत महंगाई है बाहर, घर से निकलने की देर होती है बस। यशु का सामान लेकर आई हूँ तब भी बहुत महंगा है, बाप रे बाप। बहुत दिनों बाद मार्केट गई थी ना तो पता नहीं लग रहा था कि कितने पैसे का क्या सामान है, पर चलो उसके लिए ले आए। बस यश का ही सामान लेके आई हूँ, अब खाना बनाना है। तो आप लोग बताना कि कौन सी आपको हुड पसंद आई है और शूज़ कौन से पसंद आए हैं। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी वो कटर मशीन की। तो कटर मशीन से हमारे पड़ोस में वो टाइल वगैरह लगाने आ रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं। और देखो टाइम बज रहा है 7 बज रहे हैं, दिखाऊं, दिखेगा, देखो घड़ी में 7 बज रहे हैं, राइट, उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, 7 ही बज रहे हैं, लेकिन 7 बज रहे हैं और अभी तक काम चल रहा है बराबर में। तो दिन और रात ऐसे ही काम चलता रहता है, बड़ा नाकबंधन है हमारे। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी शॉपिंग कर लाए हैं आज, इसी वजह से ब्लॉग नहीं गया था, उसके लिए सॉरी। और कल से ब्लॉग कंटिन्यू आएगा। तो चलिए पहले अब काम कर लेते हैं। और ये सारा पसंगाड़ा भी हटाऊँ, ये सब फैल गया है यहाँ पे।